हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी मेंस पीवाईक्यू की जो डिस्कशन सीरीज चल रही थी उसमें आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हैं। तो इसमें आज के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित करना है। हमें 200 शब्दों में लिखना है और ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में लिखने की कोशिश की है, थोड़ा ज़्यादा मतलब तथ्यात्मक नहीं है, थोड़ा एनालिटिकल है। समझने का कोशिश करिएगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे ये आंसर। तो शुरू करते हैं। तो आंसर की फ्रेमिंग हम 1857 की कैसी हुई इससे करेंगे। तो 1857 स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को समझने के लिए इसके संघर्ष की गहराई और विविधता को जानना अत्यंत आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि ये विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि इसके पीछे विभिन्न वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं का समायोजन था। ये सारे पहलू हम आगे समझेंगे कैसे थे। ठीक, इस क्रांति के प्रमुख वैचारिक आयाम निम्नलिखित हैं। जैसे राष्ट्रीय चेतना के प्रारंभिक चरण के रूप में ये हमारे सामने आया, क्योंकि ये पहला विद्रोह था जो इतने बड़े लेवल पे हो पाया। हालांकि ये संगठित आंदोलन नहीं था, फिर भी विभिन्न जातियों, धर्मों और वर्गों ने अंग्रेजों के विरुद्ध मिलकर संघर्ष किया। इससे राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ और इसको राष्ट्रीय लेवल पे देखा जा सकता है। ठीक, अभी तक इतने बड़े पैमाने पर भारत में कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। 1806 में एक वेल्लोर का विद्रोह हुआ था, लेकिन वो इतना व्यापक नहीं हो पाया था। ठीक, हालांकि इसमें सबने अलग अलग अपने महत्व के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन जो क्रक्स था वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही था। ठीक, फिर इसमें धार्मिक भावना व सांस्कृतिक अस्मिता के विरुद्ध लड़ाई थी, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा निरंतर हिंदू और मुस्लिमों के मध्य वैमनस्यता उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा जा रहा था। ठीक, यही नहीं, 1857 के समय जब सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस लगे, ठीक, वो एक न्यू इनफील्ड राइफल आई थी, तो उसमें जो कारतूस लगती थी उसे मुंह से काटना पड़ता था। तो कई लोगों ने ये भ्रामकता फैला दी कि इसमें मुस्लिमों के लिए इसमें सुअर की चर्बी मिलाई गई है और हिंदुओं के लिए गाय के मांस की चर्बी मिलाई गई। ठीक, तो वो हमारे कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करता था। ठीक, जिसकी परिणति ये हुई कि ये हिंदू मुस्लिम एकजुट हो गए कि हम दोनों के धर्म से ये लोग खेल रहे हैं, तो हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। ठीक, सामंतवादी प्रक्रिया के रूप में किस तरह आया, क्योंकि अंग्रेजों की भू हड़प नीति, जागीरों की समाप्ति, गोद लेने का अधिकार समाप्ति, राजाओं व सामंतों ने असंतोष उत्पन्न किया। ठीक, जैसे कुंवर सिंह थे, ठीक, नाना साहब, झांसी की रानी, इनके सब में इन सभी कारणों के कहीं ना कहीं कारण छिपे हुए थे। ठीक, यह संघर्ष उन सभी राज्यों और सामंतों की आवाज़ बना जो अंग्रेजों द्वारा शोषित थे। भले ही वे स्वयं के लिए लड़े, परंतु लोगों के प्रेरणा के स्रोत बने। ठीक, और प्रतिक्रिया बनाम नवचेतना। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह संग्राम एक प्रतिक्रियावादी था, मतलब एक उन्होंने कारण दिया, इसके कारण ये हुआ। ठीक, लेकिन जो पुराने सामंती धार्मिक मूल्यों को बचाने के लिए लड़ा गया था। ठीक, अपने अपने लिए लड़ा, कहने का मतलब मूल ये है। जबकि अन्य विचारकों के अनुसार ये एक नव चेतना का प्रतीक था, जो विदेशी शासन के विरुद्ध इतनी बड़ी चिंगारी था। ठीक, जो लोग ये मानते थे कि नहीं, ये केवल अपने लिए नहीं, ये हम सबके लिए लड़ा गया था। ठीक, वो इसको नव चेतना के रूप में देखते हैं। फिर कंक्लूज़न में हम लिखेंगे, अतः कहा जा सकता है कि 1857 का संग्राम एक जटिल और बहुआयामी आंदोलन था, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि कारणों का समागम था। ठीक, इसमें ये सभी कारण थे। ठीक, आर्थिक कारण के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमारी सैलरी 7 रुपये थी, उनकी 21 रुपये थी। ठीक, हमें आर्थिक रूप से शोषित किया जा रहा था, हमारी जागीरें, संपत्ति सब लैप्स कर ली जा रही थी। ठीक,
इसके वैचारिक आयाम यह दर्शाते हैं कि यह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया आम संग्राम नहीं था, बल्कि भारतीय समाज में नवचेतना व दृढ़ता पैदा करने वाला संग्राम भी था। ठीक। अभी इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा फैक्चुअल से हट के थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लिखने की कोशिश की है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी लिख के दिखाऊंगा मैं आपको, कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल लिख के दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन सिनॉप्सिस के फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा। ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आंसर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।